हेलो एवरीवन। बोर्ड पे लिखा हुआ है एक सेंटेंस, चलिए इसे रीड करते हैं। आई एम द क्लास। इस सेंटेंस का तो कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है। ये सेंटेंस क्या है, आपको समझ आ रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो कहेंगे हमें तो ये समझ में ही नहीं आ रहा। आई एम, मैं हूँ, द क्लास, मैं हूँ क्लास, इसका क्या मीनिंग होता है? बट अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूँ, एक वर्ड ऐड कर दूँ इन, तो ये हो जाएगा आई एम इन द क्लास। करेक्ट। तो यहाँ पे अब ये सेंटेंस का एक सेंस बन रहा है। इन लगाने की वजह से ये सेंटेंस का मीनिंग बन जा रहा है कि मैं क्लास में हूँ। करेक्ट। तो इस तरह से एक वर्ड लगाने की वजह से ये सेंटेंस का जो एक सेंस बना, वो किस वजह से बना? ये वर्ड की वजह से। इसका नाम क्या है? इसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज relationship between noun, pronoun और some other word in the sentence। मतलब कि जब मैंने सिर्फ आई एम और द क्लास लिखा था तो यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स थे जिनका कोई रिलेशन नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से सेंटेंस भी समझ में नहीं आ रहा था कि सेंटेंस है क्या, ये बात क्या हो रही कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्लास में हूँ, क्लास के बाहर हूँ, क्लास के ऊपर हूँ, क्लास के नीचे हूँ, कहाँ हूँ, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। बट एक प्रेपोजिशन लगाने की वजह से, यानी कि इन लगाने की वजह से जो हमारा सेंटेंस है उसका एक कंप्लीट सेंस बन गया, यानी उसका एक मीनिंग बन रहा है सेंटेंस का कि मैं क्लास में हूँ, तो उसे हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। तो प्रेपोजिशंस पढ़ना इंग्लिश में इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे सेंटेंस को मीनिंग देते हैं, ये रिलेशन बताते हैं कि एक वर्ड जो है वो दूसरे वर्ड से कैसे जुड़ा हुआ है, वो उसके पास है, उसके करीब है, उसके आगे है, उसके पीछे है, इन चीज़ों के बारे में हमें बताता है। अब जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो हमें तीन चीज़ें दिखाते हैं। पहला होता है टाइम। पहला तो प्रेपोजिशंस हमें टाइम बताते हैं, दूसरा हमें बताते हैं प्लेस के बारे में, और तीसरा वो हमें बताते हैं डायरेक्शंस के बारे में। अब प्रेपोजिशंस वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस के बारे में बताऊंगी, जैसे कि ऑन, ऑफ, बाय, फ्रॉम, फॉर, इन, एट, विद, बिटवीन। ये सब हमारे प्रेपोजिशंस हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते ही हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं, तो हम आज उनके मीनिंग्स के बारे में, उनका कहाँ पे प्रॉपर यूज़ करना है, कैसे उनको यूज़ करना है, उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को लेकर कि कौन कौन से प्रेपोजिशंस हैं जो हमें टाइम दिखाते हैं। अगर हम घड़ी देखेंगे, यहाँ पे मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट यहाँ पे मैंने दो चीज़ें बनाई हैं, कैलेंडर बनाया है यहाँ पे, और यहाँ पे बनाया है ये घड़ी। तो घड़ी में तीन चीज़ें हमें दिखती हैं। क्या दिखती है? सेकंड्स, मिनट, और क्या दिखता है? आवर्स, घंटा। इन तीनों का अगर कभी भी हम अपने सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, टाइमिंग बता रहे हैं अपने सेंटेंस में, तो उस वक्त हम हमेशा एट प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, I am going to school dash 9 o'clock. I am going to school dash 9 o'clock। तो यहाँ पर इस स्पेस पे, यहाँ पे 9 o'clock टाइम दिखा रहा है, टाइम की बात हो रही है, तो जहाँ टाइम आया वहाँ पे हमेशा क्या लग जाएगा? एट प्रेपोजिशन लगेगा। तो मतलब I am going to school at 9 o'clock, या फिर 8 o'clock, 7 o'clock, I wake up एट 7 o'clock, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन हमें यूज़ करना है? एट यूज़ करना है। मतलब कि जहाँ पे भी घड़ी का कॉन्सेप्ट आया, टाइम का इस तरह से कॉन्सेप्ट आया, चाहे आवर्स की बात हो, मिनट्स की बात हो, सेकंड्स की बात हो, तो वहाँ पे हमें क्या लगाना है? एट प्रेपोजिशंस का यूज़ करना है। नेक्स्ट, कैलेंडर में हमें चार चीज़ें दिखती हैं: डेट, डे, मंथ और ईयर। इतनी चीज़ें हमें दिखती है। तो हम डे और डेट के लिए ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, डेट और डे के लिए ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे, और मंथ और ईयर के लिए करेंगे प्रेपोजिशन इन का यूज़। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस डैश 1947। अब हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा कि कौन सा प्रेपोजिशन हमें यूज़ करना है। तो 1947 एक ईयर का नाम है, ईयर
एक ईयर है 1947, तो इसके साथ क्या लगना चाहिए, हमेशा इन लगना चाहिए। तो इससे पहले हम लगा देंगे इन, मतलब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, सिंपल। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए किसी मंथ का नाम हो, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन, या फिर यहाँ समझ लीजिए ऐसा लिखा होता है, तो ये जो अगस्त है ये भी क्या है, एक मंथ का नाम है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इन अगस्त। अगर मान लीजिए यहाँ पे संडे लिखा होता, ठीक है, यहाँ पे संडे लिखा होता, तो हम क्या लिखते हैं, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस डैश संडे। तो संडे ये क्या है, एक डे का नाम है, इसलिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, ऑन। तो इस वक्त हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, ऑन प्रीपोजिशंस। तो इस तरह से अगर कभी भी हमें डेट दिखे, डेट किसी, जैसे मान लीजिए अगर हम फुल डेट लिख रहे हैं यहाँ पे 15 अगस्त, तो यहाँ पे ये एक डेट है 15 अगस्त, तो इस वक्त भी क्या लगाना है हमें, ऑन। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त। तो अगर कभी डेट या डे रहे तो हम ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, मंथ या ईयर रहे तो इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। टाइम दिखाने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होता है, एट यूज़ होता है, चाहे वो आवर्स दिखा रहे हैं, चाहे मिनट्स दिखा रहे हैं या सेकंड्स दिखा रहे हैं, तो हमेशा एट प्रीपोजिशंस ही यूज़ करेंगे। और अगर हम डे या डेट दिखा रहे हैं तो हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, और मंथ या ईयर दिखा रहे हैं तो इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। वैसे इन प्रीपोजिशंस के और भी यूसेज होते हैं, इनके यूजेस और भी होते हैं जो हम आगे वीडियो में सीखने वाले हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में, ठीक है। अभी ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जिसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि कब हमें एट यूज़ करना है, कब ऑन यूज़ करना है, कभी इन यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की तरफ। तो चलिए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को देखते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में सबसे हम पढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं ऑन के बारे में, ठीक है। अब ये ऑन वापस से आ गया, पहले ऑन का हम टाइम दिखाने के लिए कर रहे थे, यानी कि आप इससे ये समझ सकते हैं कि जो प्रीपोजिशंस होते हैं, एक प्रीपोजिशंस वो अलग अलग तरह के तरीके से टाइम, प्लेस, डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज़ हो सकते हैं, एक ही प्रीपोजिशन। जैसे ऑन देखा था आपने पहले, ऑन क्या दिखा रहा था इससे पहले, ईयर, ये इससे पहले वो हमें डे और डेट दिखा रहा था, करेक्ट। बट अभी यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में यही ऑन जो है वो हमें बताएगा पोजीशन के बारे में। अच्छा, किसी भी चीज़ की सरफेस को दिखाने के लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ द बुक इज़ ऑन द टेबल, कोई एक टेबल रखी हुई है, टेबल के ऊपर सरफेस है, प्लेन एरिया है, सरफेस एरिया है, उस पर क्या रखा हुआ है, बुक रखी हुई है, करेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा, द बुक इज़ ऑन द टेबल। एग्जाम्पल, ये बुक आप देख सकते हैं, मेरे पास एक बुक है मेरे हाथ में, इस बुक के ऊपर मतलब इसके सरफेस पे मैं क्या रख दे रही हूँ, यहाँ पे एक पेन रख दे रही हूँ, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, पेन इज़ ऑन द बुक, मतलब बुक के ऊपर पेन है, यानी वो सरफेस होना चाहिए, पूरा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर रख रही हूँ, यहाँ पे ये अंदर गया, तो मैं इसको ऐसा नहीं बोलूँगी बुक, पेन इज़ ऑन द बुक, इस तरह से नहीं बोल सकती हूँ। जब ये इसके ऊपर रहता, सरफेस पे रहता, हमें दिखता ओपनली, तो वो क्या होता, ऑन द बुक होता। लेकिन अगर ये अंदर जा रहा है, ये पूरा ढक जा रहा है अगर, तो ये इन हो जाता, बुक इज़, पेन इज़ इन द बुक, ऐसा होता, द पेन इज़ इन द बुक, इस तरह से होता। तो ऑन का यूज़ क्या, सबसे पहला क्या करने के लिए है, सरफेस को दिखाने के लिए, सरफेस एरियाज़ को दिखाने के लिए। जैसे हम छत पर खड़े होते कई बार, तो बोल सकते हैं ऐसे, आई एम स्टैंडिंग ऑन द रूफ, मतलब मैं छत पर खड़ा हूँ, यानी वो सरफेस है, छत एक सरफेस से खुला है, ऊपर आसमान, करेक्ट। तो ये बन गया हमारा ऑन द रूफ। इसके बाद सबसे बड़ा जो प्लेस दिखाने के लिए कन्फ्यूजन होती है ना, वो एट और इन को लेकर होती है। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन इन्हीं दोनों को लेकर होती है, एट और इन को। पता है एट जो है वो टाइम दिखाता है, उसके अलावा एट जो है वो दिखाता है किसी छोटे प्लेस के बारे में बताने के लिए। जब छोटे प्लेस के बारे में हम एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं, जब हम किसी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मुझे बोलने का है कि मैं मान लीजिए एक बिल्डिंग का नाम बता देती हूँ, सृष्टि इनक्लेव, ठीक है, सृष्टि इनक्लेव में रहती हूँ मुंबई में, तो मैं कैसे बोलूँगी, आई स्टे एट सृष्टि एनक्लेव इन मुंबई। तो यहाँ पर सृष्टि एनक्लेव ये एक बिल्डिंग का नाम है जो एग्जैक्ट लोकेशन है, जो छोटा सा जगह है, छोटे से उसका लोकेशन का नाम है, ठीक है। तो उससे पहले मैंने क्या यूज़ किया, एट यूज़ किया, क्योंकि ये छोटा लोकेशन था। और मुंबई एक सिटी है, एक ह्यूज सिटी है, बिग सिटी है, इसलिए इससे पहले क्या यूज़ किया मैंने, इन यूज़ किया। तो इस तरह से ये जो चीज़ें होती हैं, एट का यूज़ छोटी जगह को दिखाने के लिए और इन का यूज़ बड़ी जगह को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, आई लिव एट
घाटकोपर इन मुंबई, मतलब कि मुंबई के अंदर क्या आता है, मुंबई बड़ी जगह है, बड़ी लोकेशन है, बड़ा एरिया है, लोकेशन नहीं बड़ा एरिया है, तो मुंबई से पहले इन लगा और घाटकोपर मुंबई के अंदर आता है जो छोटा है, करेक्ट। तो यहाँ पे एट लगेगा, आई लिव एट घाटकोपर इन मुंबई। बट अगर मैं सिर्फ इतना बात कर रही होती, अगर मैं सिर्फ इतना बोलती आई लिव, तो मुझे यहाँ एट नहीं इन भी लगाती तो चल जाता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह की बात हो रही थी। हम घाटकोपर को एज ए एरिया ले सकते हैं, हम पूरे एरिया की बात में से एक छोटा एरिया नहीं ले रहे थे, बल्कि सिर्फ घाटकोपर की बात कर रहे थे, तो उस वक्त इन लगा सकते थे। बट अगर दो जगह की बात कर रहे हैं कंपैरेटिवली, और एक जगह बड़ी है एक जगह छोटी, तो छोटी जगह के पहले एट लगेगा और बड़ी जगह के पहले इन लगेगा। इनका यूज़ उस वक्त भी हम करते हैं जब हमें इस तरह से बताना हो कि जहाँ हम खड़े हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो मेरा जो आजू बाजू को जो पूरा एरिया है वो पूरा क्लोज है, मतलब कि बंद है चारों तरफ से। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी फ्रेंड क्लासरूम में है, तो माई फ्रेंड इज़ इन द क्लासरूम, माई फ्रेंड इज़ इन द क्लासरूम, इज़ इन द क्लासरूम। तो क्लासरूम जो है वो पूरी ढकी हुई जगह है, पूरा बंद स्पेस है, पूरा बंद है, वो खुला स्पेस नहीं, बंद है, तो इसीलिए इससे पहले क्या लग रहा है, इन लग रहा है, इन द क्लासरूम। कभी भी ऐसी चीज़ रहे जो चारों तरफ से पैक रहे और हम उसके अंदर हैं, तो उसको इन बोलेंगे, इन द कॉफ़ी शॉप, या फिर इन द क्लासरूम, इन द हाउस। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो ओपन स्पेस रहे तो ऑन वर्ड का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये जो चीज़ें ये क्या दिखाती है, हमारे डायरेक्शन, प्लेसेस या फिर डायरेक्शंस को दिखाती है, ये जो वर्ड्स होते हैं, ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं। ये एक्सरसाइज के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, हम देखते हैं कि इनमें कौन से प्रीपोजिशंस जो है वो यूज़ हो सकते हैं। पहला है द शॉप्स हेयर आर ओपन डैश 9 AM। मैंने अभी तक सिर्फ 3 प्रीपोजिशंस के बारे में बताया है, तो आपको इन तीनों में से बताना है, इन आएगा, ऑन आएगा या फिर एट आएगा। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 9 AM, तो टाइम के लिए घड़ी का मैंने पिक्चर बना के आपको बताया था। टाइम के लिए क्या यूज़ करने कहा था, एट। द शॉप हेयर आर ओपन एट 9 AM, तो इसका आंसर आ गया यहाँ पे एट। नेक्स्ट है माई फादर इन लॉ लिव्स डैश इज स्टैनली रोड। स्टैनली रोड ये शायद एक लोकेशन का नाम है, एक जगह का नाम है, रोड से समझ में आ रहा है, जिसे LBS मार्ग बोलते हैं हम, या फिर रोड के अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ पे स्टैनली रोड ये एक लोकेशन का नाम है, जगह का नाम है। तो इसके लिए भी मैंने क्या बोला था, जब छोटे लोकेशन की बात हो तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होता है, एट। तो यहाँ पे भी अगेन क्या यूज़ होगा, एट। माई फादर इन लॉ लिव्स एट स्टैनली रोड। नेक्स्ट है ही थ्रू द फोन डैश द बेड। उसने फ़ोन को फेंका, कहाँ फेंका, बेड के ऊपर, बेड पर फेंका। तो बेड पे अब क्या लगना चाहिए आप बताइए, इन द बेड, ऑन द बेड, एट द बेड। यहाँ पे देखो बेड जो है वो एक सरफेस दिखा रहा है, ठीक है, एक प्लेन एरिया है, सरफेस है एक, ठीक है। तो सरफेस के लिए क्या बोला था मैंने, ऑन बताया था कि हमें सरफेस के लिए क्या प्रीपोजिशन यूज़ करना है, ऑन। तो ये हो जाएगा ही थ्रू द फोन ऑन द बेड। नेक्स्ट है आई वॉज बॉर्न मे क्या है, एक मंथ का नाम है, तो मंथ के लिए कौन सा प्रीपोजिशन बताया था मैंने, इन, करेक्ट। तो यहाँ आ जाएगा आई वॉज बॉर्न इन मे। अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक डेट होती, सिर्फ मे नहीं लिखा होता बल्कि ऐसा लिखा होता 15th of May, 15th में ऐसा कुछ लिखा होता, तो यहाँ पे डेट भी आ जा रही है, डेट आ जा रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे इन नहीं होता बल्कि ऑन 15th में हो जाता। बट यहाँ पे सिर्फ मे लिखा हुआ था, कोई डेट नहीं थी, सिर्फ मंथ था, इसलिए हमने क्या लगाया, इन मे। नेक्स्ट है आई लर्न फ्रेंच डैश स्कूल। स्कूल में सीखा था फ्रेंच, करेक्ट, स्कूल में सीखा था। तो स्कूल क्या है, एक चारों तरफ से ढका हुआ प्लेस है। स्कूल में जो स्कूल बिल्डिंग होती है वो ढकी होती है चारों तरफ से ना, ओपन तो नहीं होता ना पूरा कि फुल पूरा स्कूल खुला हुआ है, चारों तरफ से ओपन है। तो अगर जो ढकी हुई जगह है उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन बताया था मैंने, जो चारों तरफ से बंद प्लेस हो, ओपन स्पेस ना हो, बंद हो सब तरफ से। तो स्कूल भी इसी तरह का एक बिल्डिंग होता है जो हर तरफ से पैक होता है, करेक्ट। तो इसलिए क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। आई लर्न फ्रेंच इन स्कूल, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो या थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।